22 अप्रैल को जब ये वाकया हुआ तो चंद मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगाया। अमेरिका, बरतानिया, उन्होंने साबित किया तस्वीर के साथ कि भारत के जो जहाज हैं वो गिरे। डॉलर की मुतबादिल करेंसी मुतारिफ कराने की बात है, उसमें भारत एक तरफ है, बाकी ममालिक दूसरी तरफ है। पहलगाम का वाकया और नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर अभी तक मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम का वाकया हुआ और उस वाक़े पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने पेशरफ्त की और उसके बाद फिर 6 और 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, वो अभी तक अपने बयानिए के बोझ तले दबे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जब ये वाकया हुआ तो चंद मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया और उन्होंने कुछ खाके भी जारी किए लोगों के जो उनके ख्याल में इस वाक़े में मुलविस थे। अभी चंद दिन पहले की ही बात है कि भारत की अपनी जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कहा कि ये जो खाके हैं जिन लोगों के बनाए गए थे वो लोग इस वाक़े में मुलविस ही नहीं थे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पड़ोसी एटमी मुल्क के साथ उन्होंने जंग कर दी और जिन लोगों के नाम लिए और जिन लोगों के खाके जारी किए, अब उनकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है कि ये वो लोग नहीं थे। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जो बदहवासी है मोदी सरकार की। लेकिन मामला सिर्फ उसका नहीं है वाक़े का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की सिविलियन शहरी इलाकों पे, शहरी जगहों पर हमले किए जिनमें मसाजिद भी थी, घर भी थे, औरतें और बच्चे भी मारे गए। लेकिन इस अमल के दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उनके कई जहाज़ गिरा दिए। 6 से 7 जहाज़ों की बात है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो दिफाई तनसीबात हैं उन पर भी हमले करने की कोशिश की। लेकिन जो उनके जहाज़ गिरे, जिनमें ख़ास तौर पर जो फ्रेंच जहाज़ थे राफेल, वो अभी तक इनके गले पड़े हुए हैं। पहले तो जब उनसे पूछा गया कि जी आपके ये जहाज़ गिरे हैं, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम इसका जवाब नहीं दे सकते, अभी जंग चल रही है। जब 10 मई को जंग ख़त्म हो गई, उस वक्त भी इनके जो तर्जमान थे उन्होंने कहा कि जी इस मरहले पर हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम इसका जवाब दें, क्योंकि भारतीय सरकार ने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसको रोक दिया है। इसका मतलब है कि वो किसी मरहले पर उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको अगर अभी बताएंगे तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर उनके एक साहब ने ये भी कहा कि देखें जी जंग होती है तो उसमें तो नुकसानात होते रहते हैं, तो हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसी दौरान दुनिया भर के मीडिया ने, जिसमें शुरू में खुद भारतीय मीडिया भी था जिसको उन्होंने दबा दिया, तो बैनुल अक़वामी मीडिया ने, अमेरिका, बरतानिया, जितने भी काबिल ज़िक्र मीडिया के इदारे थे, उन्होंने साबित किया तस्वीर के साथ, शवाहिद के साथ कि भारत के जो जहाज़ हैं वो गिरे हैं। अभी इसी असना में जंग के ख़त्म होने के बाद इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान,
وہ گئے سنگاپور اور انہوں نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ تو مانا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، لیکن تعداد نہیں بتائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جہاز اس لیے گرے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جن کو ہم نے دور کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 2 دن تک ہم نے اپنے جہاز اڑائے نہیں۔ تو یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ جو ان کے جہاز ہیں وہ جو مایوں بیٹھے ہوئے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہے کہ ابھی کل ان کے ایک ڈیفینس اتاشے ہیں شیو کمار، کیپٹن شیو کمار، انڈونیشیا میں، انہوں نے ایک سیمینار میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ جہاز ہمارے گرے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو سرکار ہے، مودی سرکار، اس نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس پر کوئی حملہ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی بونگی ہے کہ دنیا اس پر اعتبار نہیں کرے گی، لیکن یہ کون سی پروفیشنل فوج ہے جو حالت جنگ میں ہے اور ان کے اپنے جہاز گر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سرکار ہے اس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ جھوٹ اس طرح سے بھی پکڑا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کی حکومت نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کریں، تو یہ 9 اور 10 کی جو صبح ہے، آپ نے جب نور خان بیس پر اٹیک کیا، آپ نے جب بھولاری سندھ میں اس ایئر بیس پہ حملہ کیا، جب رحیم یار خان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ہماری دفاعی تنصیبات نہیں تھی۔ تو یہ جھوٹ اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اس حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے جو ایئر فورس ہے وہ اتنی نکمی ثابت ہوئی کہ وہ اپنے جو جدید ترین جو جہاز تھے رافیل، ان کو بھی استعمال نہیں کر سکے، اور پاکستان جس کے پاس جو فضائیہ ہے اس کی تعداد کئی گنا کم ہے بھارت سے، انہوں نے اپنی بہتر ٹریننگ اور جو ان کا ایک مربوط نظام تھا اس کے تحت ان کو شکست دے دی۔ کل ہی کی بات ہے، ایک نام نہاد ویب سائٹ، اس پر ایک انہوں نے خبر چلوائی کہ جو چینی سیکورٹی ایجنسی ہے، منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی، MSS جس کو کہتے ہیں، اس نے بہت احتجاج کیا ہے کیونکہ پاکستان نے جنرل عاصم منیر کا جو امریکہ کا دورہ تھا اس کے دوران ہوائی اڈے امریکہ کو دینے کی پیشکش کی ہے، جن کا مقصد ایران اور افغانستان کے خلاف کارروائی کرنا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں جھوٹ پھیلانے کے 1000 طریقے ہیں، وہاں جھوٹ کو پکڑنے کے بھی 1000 طریقے ہیں۔ آج آپ ایسا کریں کہ یہ ویب سائٹ اور گوگل میں ڈالیں یا چیٹ GPT میں ڈالیں تو چند سیکنڈ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ویب سائٹ بھی جھوٹی ہے، اس کی معلومات بھی جھوٹی ہے، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے کیونکہ ان کو جو سبکی ہوئی ہے دنیا بھر میں وہ ان کو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے اس بہت ہی موقر اخبار نے پوری جو تفصیل شائع کی ہے، اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایجنسی جو پیشہ ور جو مجرم ہیں ان کے ساتھ مل کر کینیڈا کی سرزمین پر انہوں نے ایک سکھ رہنما کو قتل کیا، اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ
जिस बंदे को उन्होंने हायर किया कत्ल के लिए, पता चला कि वो तो खुद अमरीकी खुफिया इदारे का मेंबर था और वो सारी इनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई। लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहे, बावजूद इस बात के कि बेतहाशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर जो भारत की पाकिस्तान के साथ ये जो मार्का हुआ, उसके दौरान भारत का जो पूरा हदफ था वो जनरल आसिम मुनीर थे। उनके खिलाफ जितनी प्रोपेगेंडा वो कर सकते थे वो उन्होंने की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जनरल आसिम मुनीर को वाइट हाउस में बुलाया, उनको ज़ियाफ़त दी गई और सदर ट्रंप ने कई दफ़ा उनकी तारीफ़ की, कहा कि मेरे लिए यह एजाज़ की बात थी। यहाँ तक कि जो नेटो का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी सदर ट्रंप ने कहा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही मुतासिर कुन शख्सियत थी। अब ये उनके लिए, भारत के लिए बेतहाशा शर्मिंदगी का बायस बन रही है। वो अभी तक जो उनका जो ऑपरेशन सिंदूर का जो बयानिया था वो उठ नहीं पा रहा। अभी कल परसों की बात है कि वहाँ पर बिहार के एक हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं प्रशांत किशोर, उसने जो मोदी की जो हामी जो न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसके साथ एक पॉडकास्ट में उनके बखे उधेड़ दिए। उसने ये कहा कि जी मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और अमेरिका झूठ बोल रहा है कि ये जंग उन्होंने बंद कराई। हालांकि सबसे पहले ट्वीट सदर ट्रंप की आई थी और कोई 17-18 बार वो कह चुके हैं कि ये जंग मैंने बंद कराई है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो क़यादत है फौजी और सियासी उसकी तारीफ भी की है। लेकिन उसने प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं ये मान लेता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, मोदी ठीक कह रहे हैं कि जी ये जंग हमने बंद की और अमेरिका का उसमें कोई दखल नहीं है, हम जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा है उसकी बात भी मान लेते हैं। तो उसने ये कहा कि अगर आपने ये जंग बंद की इसलिए कि पाकिस्तान ने आपसे कहा था कि आप जंग बंद कर लें, तो आप लोग तो कई दिनों से ये बजा रहे थे बैंड कि हमने कश्मीर पे भी कब्ज़ा करना है, हमने बलूचिस्तान को भी आज़ाद कराना है, हमने टुकड़े भी कर देने हैं, हमने फलां भी कर देना है। तो ये इतना जब आपका मिशन था और आपके ख्याल में पाकिस्तान बहुत कमज़ोर था, तो आप इनमें से कोई एक मकसद हासिल कर लेते, ट्रंप को छोड़े उसको मारें गोली। तो अगर आपकी बात पे एतबार किया जाए तो इस वक्त ये जो बयानिए की जो जंग है उसमें मोदी सरकार जो है वो बहुत ही परेशान है। ईरान की इस जंग में पाकिस्तान ने जो सिफारती, अखलाकी, सियासी एतबार से ईरान की मदद की, ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगे, तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान नारे लगे। कल रात जो नए फौजी सरबराह हैं ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान के फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉल की और शुक्रिया अदा किया। भारत का तो कोई शुक्रिया अदा नहीं कर रहा कोई मुल्क, मासवाए इसराइलियों के। तो ये जो सूरत हाल है भारत के लिए दिन ब दिन मुश्किल होती चली जा रही है। चले हम मान लेते हैं कि आम इंतखाबात भारत में फौरी तौर पर नहीं हो रहे, सूबों में हो रहे, अभी बिहार में होंगे, बंगाल में होंगे और कुछ सूबों में होंगे। तो ये सूरत हाल जो है मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। इसी वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी ये जो शिकस्त खोर्दगी है उससे बचने के लिए वो कोई अहमकाना हरकत कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आलमी माहौल है वो ऐसा नहीं है कि उसमें भारत की कोई मदद हो सके। भारत को तो अभी चंद दिन बाद और
लग पता जाएगा जब ब्राज़ील के शहर रियो दे जनेरो में ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। वहाँ भी भारत को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो डॉलर की मुतबादिल करेंसी मुतारिफ कराने की बात है उसमें भारत एक तरफ है, बाकी ममालिक दूसरी तरफ है। इसी तरह से कई ममालिक जिनमें रूस भी है वो चाहते हैं, चीन भी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी हैसियत में इस इत्तेहाद का इस मेंबर बन जाए, कोई हैसियत उसको मिल जाए, लेकिन भारत उसकी मुखालफत कर रहा है। तो आने ये 6 और 7 जुलाई को रियो दे जनेरो में इजलास होगा। तो इस वक्त जो आलमी जो माहौल है उसमें भारत की पै दर पै बयानिए के हवाले से काफ़ी उनको शिकस्त का सामना है, और पाकिस्तान की अभी तक जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। हमें उस पर कोई बगले बजाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो मोदी सरकार की तरह से बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें संजीदगी के साथ अपनी कमज़ोरियों को ठीक करने की ज़रूरत है, और किसी भी किस्म की जारहियत के लिए तैयार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपने जो निज़ाम है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है।